नमस्कार, मैं हूं कोमल कुमार शाह। BC21 की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है। बहुत ही सिंपल सा स्टेप्स है। आपको बीजी स्टार्ट करना है। जैसे ही आप बीजी स्टार्ट करेंगे तो आपको कंपनी में जाना है और यहाँ से आपको दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, पहला ओपन कंपनी और दूसरा क्रिएट कंपनी। अगर हमें नई कंपनी बनानी है तो हम यहाँ पे नई कंपनी क्रिएट कर पाएंगे। कई लोगों के सवाल थे, सर कितनी कंपनी क्रिएट हो पाएगी। ये क्लाउड बेस्ड सिस्टम नहीं है, इट इज़ अ डेस्कटॉप बेस्ड सिस्टम। ये डेस्कटॉप बेस्ड सिस्टम है तो स्पेस आपकी हार्ड डिस्क का ही वो लेता है। तो यहाँ पे ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं दिया गया है कि आप कितनी कंपनी क्रिएट कर पाएंगे। आप चाहे उतनी 2, 3, 4, 5, आपका कोई अदर बिजनेस हो, आपका पर्सनल अकाउंट हो, आप जितनी भी कंपनी मेंटेन करना चाहें मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पेस आपकी हार्ड डिस्क का ही कंज्यूम होना है। यहाँ पे मैं क्रिएट कंपनी पे एंटर करता हूँ तो वो मुझे पूछेगा कि बिजी की कुछ वीडियोस हैं आपको देखने हैं। नहीं तो डायरेक्टली अगर स्टार्ट करना है तो हम डायरेक्टली स्टार्ट कर पाएंगे। कंपनी का नाम आपको क्या रखना है, लाइक मुझे ये नाम रखना है कि VWCSPL 2122। मैंने इस तरह से नाम रखा हुआ है तो यही नाम मेरा प्रिंटिंग में आएगा। तो ये नाम प्रिंटिंग में चाहिए नहीं, मुझे प्रिंटिंग में फुल नेम चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि प्रिंटिंग के लिए फुल नेम टाइप करूँगा यहाँ पे। तो इस हिसाब से आप, ज़रूरी नहीं है कि जो ऊपर नाम आ रहा है वही आए। शॉर्ट में अगर आपको कोई नाम लिखना है तो लिख पाएंगे। कंट्री कौन कौन सी कंट्री में आज के दिन में बिजी यूज़ में आता है, तो ये सारी कंट्रियाँ यहाँ पे दिखाई गई है जहाँ पे बिजी यूज़ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो है मुझे, मैं अभी इंडिया में काम कर रहा हूँ तो इंडिया में, और कौन से स्टेट में मैं काम कर रहा हूँ तो मेरा जो स्टेट है वो गुजरात है, तो मैं गुजरात सेलेक्ट करता हूँ। फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है तो वो नेचुरली 1/4 से ही स्टार्ट होगा अगर इंडिया है तो। बुक्स जो है वो कब से लिखनी है आपको, बुक्स मेंटेन कब से करनी है, तो वो डेट नॉर्मली जो है कि लोग 99% लोग दोनों डेट कॉमन ही रखते हैं। बट होता क्या है कि फाइनेंशियल ईयर मान लीजिए कि 1/4 से स्टार्ट हुआ है, पर मैंने अपने बिजनेस की ओपनिंग जो है वो 8 मई को की है, तो मैं शायद 8 मई से भी कर सकता हूँ। इंडिया के अंदर मेजोरिटी जो ओपनिंग्स हैं वो दशहरा के दिन होते हैं और दशहरा जो है वो अक्टूबर सितंबर में आता है, तो लोगों को वो डेट भी आप डाल सकते हैं। पहले ईयर में जो है वो डिफरेंट रह सकता है, दूसरे ईयर ऑनवर्ड्स ये दोनों डेट कॉमन ही रहेगी। आपको जो भी एड्रेस लिखना है, 1 लाइन 2 लाइन जो भी आपको लिखना है वो आप यहाँ पे लिख पाएंगे। लाइक मैं यहाँ पे एड्रेस जो है वो टाइप कर देता हूँ। आप जिस हिसाब से यहाँ पे लिखेंगे उस हिसाब से वो आपके रिपोर्ट में और बिल में प्रिंट होकर आएगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको जिस हिसाब से चाहिए थे उस हिसाब से। अगर ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर सीन नंबर आएगा। अगर आप प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप हो तो आपका सीन नंबर नहीं आएगा। आपको पैन नंबर जो लिखना है तो पैन नंबर भी आप यहाँ पे लिख पाएंगे। इनकम टैक्स का वार्ड नंबर कौन सा है वो आपको यहाँ पे लिखना है। टेलीफोन नंबर जो आपको बिल में प्रिंट करना है तो वो आप यहाँ पे लिख पाएंगे। और ईमेल आईडी कौन सा है जो आपको लिखना है तो भी आप वो यहाँ पे लिख पाएंगे। तो उस हिसाब से आपको ये सारी डिटेल्स जो है वो यहाँ पे फिलअप करनी होती है। लाइक मैं यहाँ पे फिलअप कर दूँ तो उस हिसाब से भी मैं फिलअप कर सकता हूँ। बराबर। फिर करेंसी सिंबल, आप किस कंट्री में काम कर रहे हैं तो उस कंट्री का करेंसी सिंबल, उसका जो करेंसी है उसका नेम, उसकी सब स्ट्रिंग कौन सी है उसका जो है वो नेम, और वो किस फॉन्ट के ऊपर उसकी जो सिंबल है वो लिया गया है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा कि वैट है या जीएसटी है। अगर आप इंडिया में काम कर रहे हैं तो जीएसटी है, कई जगह पे अभी भी कई प्रोडक्ट पे वैट है तो आपको वो ध्यान में रखना पड़ेगा। आप अदर कंट्रीज़ में वर्क कर रहे हैं तो वहाँ की टैक्सेशन सिस्टम के हिसाब से आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सेस, काफ़ी सारी प्रोडक्ट के ऊपर सेस अवेलेबल है, तो अगर आप ऐसे कोई प्रोडक्ट में डील करते हैं कि जिसके ऊपर सेस है तो आपको यस करना है, अदरवाइज नहीं करेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे आपको जो है वो आपका जीएसटी नंबर जो है वो जो भी कोड से स्टार्ट होता है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। आप रेगुलर डीलर हो या कंपोजिशन डीलर हो वो आपको मेंशन करना है। और अगर डिफ़ॉल्ट टैक्स रेट, लाइक मेरा बिजनेस ऐसा है कि जिसमें डिफ़ॉल्ट 18% ही है तो हम डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं। और अगर आपके बिजनेस में मल्टीपल टैक्स रेट है तो आपको डिफ़ॉल्ट करने की ज़रूरत नहीं है।
इसके ऊपर एंटर करने के बाद आप यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे दिखाएगा कॉपी मास्टर्स कॉन्फ़िगरेशन यूजर्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग कंपनी नॉट रिक्वायर्ड। बीजी का ये एक बहुत अच्छा फीचर्स है कि आपने मान लीजिए कि एक कंपनी क्रिएट कर दी है, उस कंपनी में जितने भी मास्टर्स हैं और उस कंपनी का जो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग है वो एज इट इज़ आपको दूसरी कंपनी में चाहिए, तो आप सिर्फ यहाँ पे क्लिक कर पाएंगे और कौन सी कंपनी से लाना है वो सिलेक्ट कर पाएंगे। और उस कंपनी के अंदर जितने मास्टर्स हैं, जितने कॉन्फ़िगरेशन है और जितने यूज़र्स हैं, वो यूज़र भी आपको एज इट इज़ यहाँ पे लाने हैं। तो आप इसको सिलेक्ट कर पाएंगे और सिलेक्ट कंपनी में आप कंपनी सिलेक्ट करेंगे तो सीधा उस कंपनी से डायरेक्टली जितने भी मास्टर्स होंगे उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा और यूज़र्स होगा वो पिकअप कर लेगा। अगर आपको नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड कर देता हूँ और कंपनी को सेव करता हूँ। जैसे ही मैं कंपनी को सेव करूँगा, इट टेक सम टाइम डिपेंडिंग अपॉन द सिस्टम स्पीड। वो सिस्टम की स्पीड के हिसाब से थोड़ा टाइम लेगा। ये टाइम क्यों ले रहा है? बाय डिफ़ॉल्ट वो सारे लेजर, सारे मास्टर्स, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सीधा लोड करके दे रहा है आपको। जीएसटी के मास्टर्स, टैक्सेशन के मास्टर्स, सारे मास्टर्स जो है वो यहाँ पे क्रिएट होके मिलेंगे, सारे लेजर भी क्रिएट होके मिलेंगे। तो उसके लिए ये इतना टाइम ले रहा है। और इस हिसाब से अगर आप देखें तो आपकी कंपनी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा कि अगर आपको यूज़र ऑथेंटिकेशन चाहिए, यूज़र ऑथेंटिकेशन मीन्स आईडी पासवर्ड रखना है तो रख पाएंगे। तो आपको यहाँ पे सुपर यूज़र का नेम और पासवर्ड देना है। और अगर आपको ऐसा है कि नहीं मुझे आईडी पासवर्ड नहीं रखना है, मैं विदाउट आईडी पासवर्ड कंपनी को रन करना चाहता हूँ, तो आप डायरेक्टली वो भी कर पाएंगे। और जैसे ही आप सेव करेंगे कंपनी क्रिएट हो जाएगी और उस कंपनी को जो है वो डायरेक्टली आप वर्क कर पाएंगे उसके सेटिंग्स को लेकर। ये सेटिंग्स जो है वो हम आने वाले वीडियो में एक एक सेटिंग डीप में एक्सप्लेन करने वाले हैं। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो कृपया इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट में लिख कर बताइए। और BZ21 का हम एक ऑनलाइन कोर्स भी लॉन्च कर रहे हैं ताकि आप अपने घर में, ऑफिस में बैठ के पूरा जो BZ21 है वो सीख पाए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। आभार।